Hello everyone, I hope you all are well. In this video, we will try to revise few idioms. And the first one says, good mind, good find. A good person finds goodness in the world. ओके तो अगर आपकी बुद्धि अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपको आसपास के लोग भी अच्छे लगेंगे, आपको आसपास का नेचर भी अच्छा लगेगा, आपको सब कुछ पॉजिटिव नजर आएगा। अगर आपका ब्रेन थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा नेगेटिव है, तो आपको हर चीज हर चीज में नेगेटिविटी ही दिखेगी। फॉर दैट, गुड माइंड गुड फाइंड। ओके, मीन्स अ गुड पर्सन फाइंड्स goodness in the world. Next one is all is well that ends well. All is well that ends well means if the final result is good, the difficulties faced doesn't matter. The difficulties faced don't matter, do not matter. Okay, all is well that ends well, मतलब अंत भला तो सब भला। बीच में जो स्ट्रगल हुआ वो सब छोड़ो, अगर रिजल्ट अच्छा है, एंड अगर अच्छा है तो सब कुछ भूल जाओ। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। थर्ड वन इज अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग मीन्स अज्जल गगरी, नॉट अज्जल गगरी, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। वी हैव हर्ड दैट। सो इन इंग्लिश इट इज लाइक अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, कि थोड़ा ज्ञान बहुत ही नुकसानदेह होता है। ठीक है, और इट मीन्स पार्सल और सुपरफिशियल नॉलेज कैन लीड टू मिस्टेक्स। मीन्स अगर आधा अधूरा ज्ञान है तो वो हमें जरूर कहीं ना कहीं गलतियां करवा देगा हमसे। ठीक है, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट वन इज एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, कि खाली बर्तन जो है वो ज्यादा आवाज करता है, पानी वाला बर्तन जो है कम आवाज करता है। इट मीन्स पीपल हु नो लिटल टेंड टू टॉक द मोस्ट। इसका ये मतलब होता है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच मीन्स अगर जिसको कम ज्ञान है वो उतना ही ज्यादा बोलता है, उतना ही ज्यादा बोलने का प्रयास करता है। अगर कम ज्ञान है तो ज्यादा बोलेगा। हालांकि इसके एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली आई एम टॉकिंग जनरली। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, इन हिंदी वी हैव अज्जल गगड़ी छलकत जाए। ठीक है, मीन्स घड़े में अगर पानी आधा ही भरा है तो वो ऐसे ऊपर नीचे छपक छपक वो करता हुआ रहेगा, लेकिन अगर पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है तब वो उतना कंपैरेटिवली नहीं करता है, क्योंकि ऊपर का मुंह थोड़ा कम होता है, नीचे का बीच का ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से। An empty vessel sounds much means people who know little tend to talk the most. Next one is truth fears no test. Truth fears no test. The truth can withstand scrutiny. Scrutiny. In Hindi, generally it is like सांच को आज क्या, है ना। आई होप यू हैव हर्ड दैट, कि मतलब सच्चाई को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, झूठ को डरने की जरूरत है। एक झूठ लाई कर डिपेंडेंट होता है दूसरे झूठ पे, फिर वो दूसरे झूठ पे, लेकिन सच को क्या जरूरत है। ओके, तो सच को डर नहीं लगता है। ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, द मीन्स द ट्रूथ कैन विदस्टैंड स्क्रूटिनी। नेक्स्ट वन इज हैस्ट मेक्स वेस्ट। हैस्ट, HAST, हैस्ट, नो HAST, हैस्ट मेक वेस्ट। हैस्ट मेक वेस्ट, हैस्ट मेक वेस्ट means रशिंग थिंग्स लीड टू मिस्टेक्स एंड वेस्ट। मीन्स जल्दबाजी में अगर कोई काम किया गया, हड़बड़ी में कोई काम किया गया, तो गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और गलतियां हो जाएंगी सामने वाले व्यक्ति से। ठीक है, तो उसके लिए है हैस्ट मेक वेस्ट। रशिंग थिंग्स लीड टू मिस्टेक्स एंड वेस्ट। नेक्स्ट वन इज लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स मीन्स जो रात गई, मीन्स रात गई बात गई। रात गई बात गई। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स मीन्स फॉरगेट पास्ट कन्फ्लिक्ट्स एंड मूव ऑन। मतलब जो हुआ पहले उसको छोड़ दो, अब भूल जाओ, अब आगे बढ़ो। लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट डज इट मीन फॉरगेट पास्ट कन्फ्लिक्ट्स एंड मूव ऑन? लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स। नेक्स्ट वन इज
Adversity flatters no man. Adversity flatters no man means difficult times do not favor any more. Means बुरी परिस्थिति है वो व्यक्ति को देख के नहीं आती है कि ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है इसको आ जाती हूँ, ये व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है इसको नहीं आती। बुरी परिस्थिति किसी की भी आ सकती है, और जब आती है तो वो किसी को नहीं बख्शती है। उस व्यक्ति पे जो आती है तो उसको नहीं बख्शती है। ओके, सो डिफिकल्ट टाइम्स डू नॉट फेवर एनी मोर। What it idiom says, adversity flatters no man. Adversity flatters no man. Next one is a drowning man catches a straw. In Hindi we know that डूबते को तिनके का सहारा. A drowning man catches no straw. A drowning man catches a straw. A drowning man catches a straw. A drowning man catches a straw means a desperate person clinges to even the slightest hope. A desperate person clinges to even the slight hope मीन्स अगर थोड़ी भी उम्मीद है और व्यक्ति अगर डेस्परेट है, इच्छुक है, जिज्ञासु है, तो उस होप को भी पाने की कोशिश करेगा। वो बिल्कुल बैठ नहीं जाएगा। ठीक है, वो एक 1% भी अपॉर्चुनिटी है तो वो उसमें लग जाएगा। सो अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। नेक्स्ट वन इज कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स। इसका हिंदी में था जितनी चादर उतना पैर पसारिए, जितनी चादर हो उतना पैर पसारिए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ मीन्स लिव विद इन योर मीन्स। मीन्स जितनी आपकी इनकम है उसी में एडजस्ट करना सीखो। बड़े ख्वाब मत रखो, नॉट और रिगार्डिंग द इनकम बट इट कैन बी टेकन इन एनी वे। ओके, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी में रहिए, उससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एज फार एज I am trying to understand but not getting the perfect word, suitable word for this. But I hope you are understanding this. Cut your coat according to your cloth means live within your means. Next one is better today than tomorrow means kal kare so aaj kar. Better today than tomorrow means do not delay what can be done today means जो आज किया जा सकता है, जो अभी किया जा सकता है उसको डिले मत करो। अगर आपको पता है कि वो चीज़ आज हो सकती है तो उसको आज ही करके ख़त्म करो, कल पे निर्भर मत रहो। ओके, सो इन हिंदी कबीर सेड ना कि कल करे सो आज कर, सो दैट वन इन इंग्लिश वी कॉल इट बेटर टुडे देन टुमारो। नेक्स्ट वन इज death keeps no calendar. Death this one is a dark one. Death keeps no calendar means मृत्यु कैलेंडर मेंटेन नहीं करती कि इस टाइम पे इसको आना है, इस टाइम पे नहीं नहीं नहीं। आई हैव डेथ कीप नो कैलेंडर दैट कैन कम एट एनी टाइम। डेथ कीप नो कैलेंडर, हाँ वी कैन टेक इट। इसको थोड़ा समझना बहुत टेक्निकल है ये। डेथ कीप नो कैलेंडर मीन्स मृत्यु जो है वो एक इसका हिंदी में है ना बहुत डिफरेंट मीनिंग चला जाएगा, क्योंकि हिंदी में वी नो कि मृत्यु सबका समय लिखा हुआ रहता है, मृत्यु का है ना, सबका समय लिखा हुआ रहता है कि ये व्यक्ति इस टाइम पे एक्सपायर होगा, इस डेट पे एक्सपायर होगा। वी हैव दैट बिलीव, वी हैव दैट फेथ कि ऐसा होता है, मृत्यु जो है सबकी लिखी हुई रहती है। और इंग्लिश प्रोवर्ब में, इंग्लिश ईडियम में आई कैन सी कि वहाँ पे कह रहे हैं कि कैलेंडर नहीं होता है। तो आई डोंट नो इसको कैसे रेफरेंस दूँ, क्योंकि इसका डायरेक्ट अगर रेफरेंस दूंगा तो हिंदी वाला गलत हो जाएगा। ओवरऑल डेथ कीप नो कैलेंडर मीन्स डेथ कैन कम एट एनी टाइम मीन्स मृत्यु कभी भी आ सकती है। ठीक है, कभी भी आ सकती है, बस इसको ऐसे ही समझो। क्योंकि अगर मैं अब इसको ऐसे बोलूंगा मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो समय देख के नहीं आती, तो हिंदी में गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में फिक्स होता है वो समय देख के ही आती है। इस टाइम पे लिखा हुआ है तो इस टाइम पे ही आएगी, 12 को लिखा है तो 12 को ही आएगी ऐसा। बट इंग्लिश में अपोजिट है, लेकिन मीनिंग आप समझ रहे हो। ठीक है, सो डेथ कीप नो कैलेंडर, डेथ कैन कम एट एनी टाइम।
This is a four line idiom only. Death keeps no calendar. That's it. Next one is every man is the architect of his fortune. every man every man is the architect of his fortune means हर व्यक्ति अपने ही भाग्य उदय का रचनाकार होता है। हर व्यक्ति अपने ही भाग्य का रचनाकार होता है। उसकी क्रिया जो है, उसका जो कार्य है, वो डिसाइड करती है कि उसका भाग्य कैसा होगा और वो उसका ग्रोथ कैसा होगा। तो वो सब किस पे डिपेंड करता है? आपके एक्ट पे। सो और वो किसके हाथ में होता है? आपके हाथ में। उसके लिए every man is the architect of his fortune means a person shapes their own destiny, means a person shapes their own destiny. Next one is example is better than precept. Example is better than precept means actions are more powerful than words means आप किसी को बोल बोल के समझा रहे हो, उससे अच्छा आप करके दिखाओ, वो ज्यादा समझेगा। इसको अगर डायरेक्ट डायरेक्ट वे में अगर समझा जाए कि थ्योरी से ज़्यादा आसान होती है समझना, उस थ्योरी पे बेस्ड कोई एग्जांपल हो तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। वो ज़्यादा इजी कर देता है हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना, उस टॉपिक को समझना। तो उस टॉपिक से इजी होता है उसका उसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल को समझना, और उतना ही अच्छा मेथड होता है कि उस कॉन्सेप्ट को समझना। इज इट क्लियर? Now, it is saying example is better than precept means actions are more powerful than words. इसका दूसरा रेफरेंस ये भी है कि आप किसी को बोल के समझाओ, इससे अच्छा आप उसको करके दिखाओ। Example is better than precept. Next one is penny wise pound foolish. Penny wise pound foolish means in Hindi we call it in Hindi we call it हीरे की लूट कोयले हीरे की लूट कोयले पे थाप। हीरे की लूट और कोयले पे थाप मीन्स यू हैड हीरा, यू हैड डायमंड्स एज वेल एज कोल। आपके पास कोयला भी था, आपके पास डायमंड भी था, और कुछ लुटेरे लूटने आए। ठीक है, और वो जो है कुछ लोग जो हैं वो लूटने आए, वो आपकी चीज़ें लूटने आए, और वो हीरा लूट रहे हैं और आप कोयले पे ऐसे कवर किया हुआ है कि कोयला मत लूटो। ठीक है, तो उसको समझना चाहिए ना कि कोयले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हीरा है, उसको पकड़ो भाई। कोयले पे क्यों थाप रखा है, क्यों उसको झांक रखा है तुमने? सो फॉर दैट इन इंग्लिश वी हैव पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी जो है वो पाउंड का एक छोटा छोटी डिजिट है। फॉर एग्जांपल हमारे में पैसा देन रुपया, पैसा देन रुपया। तो इट इज लाइक इट इज गिविंग इट इज टेलिंग ओपिनियन ऑफ द पर्सन कि उसको रुपया अच्छा नहीं लग रहा है, उसको पैसा अच्छा लग रहा है, उसको 50 पैसे अच्छे लग रहे हैं, उसको 1 रुपया अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा। सो पेनी वाइज, वो पेनी को अच्छा समझ रहा है और पाउंड को फुलिश बता रहा है। ठीक है, और हिंदी में वी नो हीरे की लूट कोयले पे था, आपकी हीरा बचाओ, वाई यू आर टूवर्ड्स द कोयला। दोनों आप ही का है। जनरली बात कर रहा हूँ, अब ऐसा मत बोलना डोंट से कि उसको काम ही कोयले का था इसलिए कोयला बचा रहा था, हीरे का काम था, वैसा नहीं। जनरली मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेंसिव क्या है, ऑफकोर्स हीरा है ना, तो हीरा बचाओ। इन जनरल, एक्सेप्शन मत खोजना। Okay, so penny wise, pound foolish means saving small amounts while being careless with large sum is foolish. कि आप छोटे छोटे अमाउंट बचा रहे हो लेकिन बड़े बड़े अमाउंट जो है वो आपके कहीं से जा रहे हैं, तो इसमें कहीं भी समझदारी नहीं है, इसमें मूर्खता है। सो सेविंग स्मॉल अमाउंट्स while being careless with large sums is foolish, और इसके लिए प्रभाव है penny wise pound foolish. Next one is one swallow does not make a summer. One swallow does not make a summer means a single instance does not indicate a trend. Swallow, swallow. I don't know what does it mean.
अनेबल टू फाइंड इट, बहुत पहले लिखा था। तो इसका समवेयर ये मतलब है कि एक बार अगर, एक बार समथिंग लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार पसीना आए डजंट मीन कि पूरा पूरा गर्मी जो है वो चली गई है। ठीक है, अभी तो और आने वाली है। ठीक है, तो अ सिंगल इंस्टेंट, एक चीज जो है ये नहीं दर्शाती कि कोई एक दृश्य है, ये नहीं दर्शाता कि पूरा ट्रेंड ही क्या चल रहा है, समथिंग लाइक दिस, कि एक चीज नहीं बता सकती कि एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, और भी चीजें हो सकती हैं, और भी चीजों को हमें ध्यान में देना है। वन swallow does not make a summer. Okay, now next one is many men many minds. In Hindi we have जितनी लोग उतनी बातें, जितना मुंह उतनी बातें, समथिंग लाइक दिस, जितनी बुद्धि उतनी सोच, सबका एक ही है। ठीक है, सो इन इंग्लिश वी हैव many men many minds, means people have different opinions, each and every people have different opinions, so many men many minds. Next one is prevention is better than cures, means it's better to avoid a problem than to fix it later. Prevention is better than cures को हम कैसे समझेंगे कि एक्सरसाइज करना आपके हेल्थ को सुधारेगा। ठीक है, मेडिसिन भी सुधारता है हेल्थ को, एक्सरसाइज भी सुधारती है, मेडिसिन भी सुधारता है। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज को मिस किया तब जाके आपको मेडिसिन पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन मेडिसिन पे क्यों डिपेंड होना है जब आपके पास एक्सरसाइज वाला ऑप्शन था। ओके, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर इज बेसिकली ट्रीटमेंट। ठीक है, और प्रिवेंशन जो है कि मतलब आप वो गलती करो ही ना कि आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़े। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट्स बेटर टू अवॉइड अ प्रॉब्लम देन टू फिक्स इट लेटर। नेक्स्ट वन इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज जहर के समान ही होती है। इन हिंदी वी हैव समथिंग लाइक दैट, बट इन इंग्लिश वी हैव एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा उसको उसका एक्सेस लेना, उसका कंजम्पशन करना, उसका पास में होना नुकसानदेह हो सकता है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, मीन्स जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज, कोई भी चीज है तो वो नुकसानदेह ही है। नेक्स्ट वन इज a figure among ciphers. A figure among ciphers means a capable person among unimportant ones stands out. A capable person among unimportant ones stands out means एक सभ्य व्यक्ति है और वो चार पांच मूर्खों के पास आके खड़ा हो गया है। इसके सोचने समझने की क्षमता जो है बहुत अच्छी है, विचार बहुत अच्छे है, लेकिन वो जो चार पांच है वो ठाकेबाज हैं, उनको आसपास की चुंगलियां उंगलियां वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो क्या ये जो व्यक्ति है वहाँ पे सूट करेगा? उस ग्रुप में नहीं करेगा, इसको आउट आउट जोन फील होगा इसे, और ये थोड़ा लेफ्ट आउट फील करेगा। वो चारों पांचों खूब हंसी मजाक कर रहे होंगे, अपने में एंगेज होंगे, और ये जो है उसमें फिट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कह रहा है कि मतलब कोई व्यक्ति अगर फिट नहीं हो पाता है, मीन्स समवेयर ही इज इन रॉन्ग, समवेयर ही इज एट रॉन्ग प्लेस। Okay, and for that it is a figure. We have a idiom that says a figure among ciphers, means a capable person among a capable person among unimportant ones stands out. Okay, so अगर कोई capable person है और किसी unimportant लोगों में खड़ा है तो वो हमेशा stand out, बाहर ही खड़ा होगा। Now the last one is blood is thicker than water. Blood is thicker than water means फैमिली बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन अदर रिलेशनशिप। सो खून का रिश्ता जो है वो हमेशा सगा होता है, अपना होता है, चाहे कितनी भी चीज़ें हो जाए। बाहर के रिश्तों से, बाहर का आपने कितना भी रिश्ता बना लिया, लेकिन जो अपने रिश्ते होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। सो ब्लड इज थिकर देन वाटर, फैमिली बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन अदर रिलेशनशिप्स। Okay, so these were the 22 idioms that we have just revised in 20 minutes, and I have also written three lines on thoughts. And this is not idiom, this is just an philosophical three lines that says nothing kills you faster than your own mind, कि
आपको कोई सी भी चीज़ उतना नुकसान नहीं देती जितनी आपकी खुद की बुद्धि है, जो आपको सोचते 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 आपके शरीर को नुकसान देती है। सो बी काम, डोंट स्ट्रेस ओवर थिंग्स, और किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, स्पेशली उन चीज़ों का जो आपके हाथ में है ही नहीं और जो आपके हाथों से बाहर है। तो उस चीज़ को सोचते सोचते जो है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। सो नथिंग किल्स यू फास्टर देन योर ओन माइंड, कि आपकी बुद्धि ही जो है आपको सबसे ज़्यादा डैमेज देगी, और किसी भी चीज़ से ज़्यादा डैमेजेस किससे मिलेंगे, आपकी बुद्धि से मिलेंगे। तो अननेसेसरीली स्ट्रेस नहीं लेना है उन चीज़ों पर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके हाथों में नहीं है। सो दिस वाज द थ्री लाइन्स एंड दिस वाज नॉट बाय ईडियम, एंड वी शुड conclude the video here only, and in our next part we will continue from revising the word meanings. Have a good time.